नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी हॉरर दुनिया में, जहां हर हफ्ते हम आपको ले चलते हैं डर और रहस्य की उस अंधेरे दुनिया में जहां लौटना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे राक्षस के बारे में सुना है जो इंसान की तरह चलता है लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं शैतानियत झलकती है? आज की कहानी हम बात करेंगे ऐसे दो प्राणियों की जिनसे मिलना मतलब जिंदगी और मौत के बीच झूलना। पहली कहानी जिस शैतान की है उसमें उसके पंजों की रियल की फोटो भी है मेरे पास, जो मैं आपको कहानी के लास्ट में दिखाऊंगा। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी में तो जिस क्रिएचर ने फ्रेजर को जख्मी किया है उसका तो फेस भी है, वो भी मैं आपको दूसरी कहानी के लास्ट में दिखाऊंगा। 1 मई 1971 की आधी रात बीत चुकी थी। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और पेड़ों के बीच स्थित एक छोटे से घर के अंदर 20 वर्षीय एलिजाबेथ फोर्ड सोने की कोशिश कर रही थी। बाहर की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने खिड़की खोल दी थी। खिड़की जो सीधी बरामदे की ओर खुलती थी और उस पार सिर्फ गहराई से भरा घोर अंधेरा भरा जंगल था। जैसे ही वो करवट लेकर सोने की कोशिश करती, एक अजीब सी आवाज उसके कानों तक पहुंचती, एक धीमी लकड़ी के झूले जैसी चरमराहट। शुरू में उसने सोचा ये जंगल की सामान्य आवाज होगी, लेकिन ये आवाज़ धीरे धीरे उसकी खिड़की के बिल्कुल पास आ गई और फिर अचानक रुक गई। एलिजाबेथ की आंखें एकदम से खुलती हैं और धीरे से खिड़की की ओर देखा और वहाँ पर तो कुछ नहीं था। थोड़ा निश्चिंत होकर वो खिड़की की और करीब गई ताकि वो अच्छे से देख सके, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा खिड़की के पास सटाया, एक विशाल लाल भूरे रंग का पंजा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुसा और एलिजाबेथ के चेहरे से मात्र 1 से 2 इंच ही दूर रह गया होगा। तेज चीख मारते हुए एलिजाबेथ पीछे गिरी और वो भयानक आकृति तुरंत जंगल की ओर भाग गई। एलिजाबेथ का पति बॉबी और उसका भाई जो घर में ही थे तुरंत बंदूकें और टॉर्च लेकर बाहर भागे और काफी दूर तक तलाश करने के बावजूद भी उन्हें वो जानवर नहीं मिला। बॉबी ने आखिरकार घर के पिछले हिस्से की निगरानी लेने का फैसला किया जब तक सूरज न उग जाए, लेकिन जैसे ही वो पीछे पहुंचा एक गंध उसके नाक से टकराई, सड़ी गीली सड़ी मांस जैसी। ऐसी गंध तो उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। और जैसे ही ये गंध आई उसने पीछे मुड़ा तो भारी कदमों की आवाज आई। बॉबी ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना लगाया। एक डरावनी चीख हवा में गूंज गई, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा वहां कुछ नहीं था। जी हाँ, गोली लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ था और शायद वो वहां से भाग गया था। वो लौटने ही वाला था कि घर के अंदर औरतें की चीख की आवाज उठी। बॉबी भागते हुए घर पहुंचा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा वो विशाल जीव उस पर झपट पड़ा और उसने बॉबी को जमीन पर गिरा दिया। चारों तरफ घोर घना अंधेरा था और उस अंधेरे में उस बड़े से जीव की भयानक सड़ी हुई गंध। किसी तरह बॉबी खुद को छुड़ाकर अंदर की तरफ भागने में सफल रहा, लेकिन पीछे उसका भाई और वो जानवर आमने सामने खड़े थे। फिर उसका भाई एक और गोली मारा और वो प्राणी वहां से भाग गया, लेकिन क्या वो मरा? सुबह जब पुलिस आई तो कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले। वो पंजे किसी इंसान की नहीं बल्कि कुछ अजीब से जीव के थे और इन लोगों की माने तो वो 3 पैरों पर चलने वाला लाल आंखों वाला एक विशाल राक्षस था। लोगों ने कहा वो फॉक मॉन्स्टर था, एक शैतान जो सदियों से अरकान्स के जंगलों में देखा गया है, लेकिन इस बार वो घर के अंदर तक घुस आया था। दोस्तों, पहली कहानी में जो मैं आपको पंजे के बारे में बात कर रहा था, उस पंजे की तस्वीर मैं आप सबको प्रूफ के तौर पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जरा आप कल्पना करिए कि आप अपने पत्नी के साथ कहीं एक सुनसान घर में रहते हो और आपके साथ ऐसी कोई वाक्य हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बॉब की तरह उस शैतान से लड़ेंगे अपने परिवार के लिए? कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों, अगस्त 2015 की ही है। तो 1 अगस्त 2015 की शाम थी। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में 20 वर्षीय फ्रेजर बलोई अपनी नौकरी से घर लौट रहा था। रात के करीबन बजे होंगे 7:30, पर सड़कें पूरी तरीके से सुनसान थीं। पिछले 10 दिनों में 20 से ज्यादा लोग किसी अनजाने जीव द्वारा बुरी तरीके से घायल कर दिए गए थे। वो लोग कहते थे वो कोई जानवर नहीं बल्कि कोई शैतान है, लेकिन लोग अक्सर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फ्रेजर ने
शॉर्टकट पकड़ने का फैसला किया। एक घना जंगल जो गांव तक सीधा रास्ता देता था। अंधेरे में डूबे उस रास्ते पर सिर्फ उसकी सांसों और पैरों की आवाज थी। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। उसने पीछे देखा पर पीछे तो कुछ नहीं, लेकिन तभी एक भारी सांस लेने की आवाज आती है। फ्रेजर अचानक से घबरा जाता है और वो दौड़ने लगता है। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, पीछे से कुछ भारी कदमों की आवाज भी सुनाई दी। वो बिना मुड़े भागता रहा, पर तभी कोई चीज उसकी गर्दन में धंस गई। एक काला और काफी बड़ा जीव उसकी गर्दन से चिपक गया था और उसका चेहरा चबाने लगा। फ्रेजर की चीख सुनकर गांव वाले बाहर आए। उन्होंने फावड़े और लोहे की छड़ों से उस जीव पर वार किए और किसी तरीके से फ्रेजर को छुड़वाया और वो काला राक्षस जंगल की ओर वापस लौट गया। जाते जाते वो पीछे मुड़ा और उन सभी की आंखों में वो घूरता रहा। उसके पास कुत्ते जैसे पंजे थे, लेकिन आंखें इंसान जैसी थी। वो गहराई से सांस लेता, लेकिन उसके फेफड़े शायद जल चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया वो राक्षस जले हुए पहाड़ से आया था, जहां कुछ दिन पहले भीषण जंगल में आग लगी थी, और शायद ही आग लगने की वजह से वो शैतान वापस से उस पहाड़ को छोड़कर गांव में अपने शिकार को ढूंढ रहा है। 2 दिन बाद कुछ बुजुर्ग उस पहाड़ पर गए और पूर्वजों को शांत करने का अनुष्ठान किया, और उसके बाद वो राक्षस कभी नहीं लौटा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दूसरी कहानी। आई होप कि आप सभी को जरूर से पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जिस क्रिएचर ने फ्रेजर को मारकर जख्मी कर दिया था, अब मैं आप सबको फ्रेजर की रियल पिक दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये पिक देखकर आप सब समझ सकते हैं कि काफी बुरी तरीके से फ्रेजर इंजर्ड हो गए थे। अगर वो गांव के पास नहीं होते तो शायद से वो जीव तब तक इन्हें मार चुका होता। और दोस्तों, ये जो तीसरी कहानी है, इसमें कोई भूत वगैरह तो नहीं है या कोई पैरानॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहानी भी काफी एक सस्पेंस से भरी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसे जरूर से सुने, ताकि इस कहानी से आप भी कुछ सबक ले सकें। जब मैं 12 साल का था, तब मम्मी पापा ने पहली बार मुझे रात भर के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया। हमारा शहर बहुत शांत था, छोटी सी बस्ती, अच्छे पड़ोसी और रास्ते इतने साफ कि रात में भी अकेले घूम लो तो डर ना लगे। इसी भरोसे पर मम्मी पापा ने एक रात मुझे घर पर अकेला छोड़कर बाहर कहीं गए थे। मैं काफी एक्साइटेड था। घर अकेला, पिज्जा और जेम्स बॉन्ड का PS2 वाले गेम। आखिर ये एक 12 साल के लिए बच्चे के लिए तो ड्रीम ही है। रात के करीब 8 बजे मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, हमारा फेवरेट गियानी पिज्जेरिया से। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी। दरवाजा खोला तो एक अजीब सा डिलीवरी गाय, लंबा बिखरे बाल, लंबा सा बियर्ड और ब्लैक कैप। जब मैंने पिज्जा लिया, उसने मुझे देखा और बोला, तू अकेला है? मैं थोड़ा घबराया, बोला, नहीं मम्मी पापा बस आते ही होंगे। उसने थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश की, पर मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैं ऊपर गया, गेम खेलता रहा। रात के 11 बजे से फिर डोरबेल बजी। मैं सोचा कि शायद मम्मी पापा आ गए होंगे, और मैंने वहीं से बोला, मॉम, डैड। पर एक अनजान आवाज बोली, मुझे फोन करना है, हेल्प चाहिए, मैं फ्रोजन हूँ। फिर मैंने पूछा, कौन है? वहाँ सामने से आवाज आई, फोन चाहिए बस। दरवाजे के पीछे से मैं सीधा ऊपर भाग गया, पर जाते जाते देखा दरवाजे के ऊपर के ग्लास से वो मुझे घूर रहा था। उसकी मुझे परछाई दिखी और अंधेरे में एक अजीब सा चेहरा। मैंने तुरंत अपने मम्मी को कॉल किया। उन्होंने सब कुछ सुना, और जब मैंने बताया कि पिज्जा वाले ने मुझे अकेला होने का पूछा था, मम्मी एकदम से सीरियस हो गए। पापा ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। तभी घर के साइड गेट से हल्की सी किसी के आने की आवाज आई, और फोन पर ही मम्मी चिल्लाई, किसी से बात मत करना, चुप रहना। फिर कुछ देर बाद मैंने सुना फुटस्टेप्स। घर के अंदर किसी के कदम घूम रहे थे। मैं मम्मी के कमरे में छुप गया, दरवाजा लॉक कर लिया। फिर वो फुटस्टेप्स ऊपर आए। एक वक्त आया जब वो बेडरूम के बाहर था। हैंडल हिलाया, नॉक किया, पर कुछ नहीं बोला। उस वक्त तो मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थी। फिर वो चला गया नीचे की तरफ। मम्मी ने बोला, बेटा पुलिस आती ही होगी। और फिर कुछ देर बाद आवाज आई, पुलिस, क्या तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोला। 4 पुलिस वाले घर में थे। उन्होंने बताया कि बैक डोर खुला था और स्लाइडिंग विंडो पूरी तरीके से ओपन था। वो आदमी घर के अंदर आ गया था। मम्मी पापा तुरंत लौट आए। अगले दिन हम गियानीज गए और मैंने उस डिलीवरी गाँव को पहचानने की कोशिश की, पर वो वहाँ नहीं था। जब मैनेजर से पूछा तो वो बोला, वो फिल होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिल उस दिन कभी वापस नहीं आया और कभी मम्मी ने मुझे घर पर अकेला नहीं छोड़ा। मुझे अब भी लगता है वो पिज्जा वाला ही था।